भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त तैयारों की शदीद कमी की बहरानी कैफियत और सूरत हाल से दो चार है। रूस जिसे भारत की तरफ से काफ़ी अरसे से मनफी रद्द-ए-अमल का जो है वो सामना है, और वो जो भी उसको ऑफ़र करता है इंडिया को, वो रद्द कर दी जाती है। लेकिन अभी भी रूस ने उम्मीद नहीं छोड़ी और भारतीय फ़ज़ाइया को एक नई ऑफ़र दे दी है। रूस ने भारत के मल्टी रोड फाइटर के टेंडर के लिए SU-35M हथियारों की ऑफ़र कर दी है। ऐसे 117 हथियारों की फरहमी के साथ SU-57E हथियारों की टेक्नोलॉजी पर इंडिया को 60% तक रसाई की भी ऑफ़र दे दी गई है। एक ऐसा शानदार पैकेज है जो SU-30M के वन के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया के लिए, भारत के लिए फ्रूटफुल है, और अभी उन्होंने इसका जो है वो जवाब नहीं दिया। SU-30M के वन के वक्त जो पैकेज दिया गया था उसमें भारत को इन हथियारों में तब्दीली करने, बेहतरी करने, नए नज़ामात लगाने और दीगर तब्दीलियाँ करने की भरपूर जो है वो ऑफ़र भी दी गई थी, सहूलत भी दी गई थी और मदद भी फराहम की गई थी। इस ऑफ़र में BVR मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, AESA रडार सभी शामिल हैं, जो कि SU-35M के साथ इंडिया को फराहम किए जाएंगे, और ये बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र है। रूस के इंजनों की टेक्नोलॉजी भी फराहम करने की ऑफ़र की गई है, एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक फराहम करने की ऑफ़र की गई है, जिस पर जो इंडियंस हैं वो अभी राज़ी नज़र नहीं आते, और ये बड़ी शानदार ऑफ़र नज़र आती है। रूस की एविएशन इंडस्ट्री शदीद माली दबाव का शिकार है। भारत जो पिछली 5 दहाइयों से रूसी तैयारों का बहुत बड़ा ख़रीदार रहा है, उसकी अदम मौजूदगी से रूस की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री रूसी मार्केट के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुई थी और बेहतरीन साबित हुई थी जब उन्होंने इनसे तैयारे ख़रीदे थे, लेकिन अब उल्टा जो सूरत हाल हो गई है। अब चीन ही रूस की एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, क्योंकि चीन के तैयारे दुनिया में हर जगह पे पजीराई हासिल कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और रूस की मार्केट जो है वो अब डाउन हो गई है, और लोग चीन के जो तैयारे हैं उनको ज़्यादा एवेल्यूएट और ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। रूस भारतीय मार्केट को दोबारा हासिल करने के लिए जो है वो बड़ा पुरज़म है। रूस ने भारत के हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए 20 से 30 SU-57 की फौरी फरहमी का भी अंदिया दिया है, और रूस ने भारत को 100 हथियारों का जो तैयारी का लाइसेंस जो है वो भी फराहम करने की ऑफ़र की है। जबकि SU-35M की तेज़ रफ्तार फरहमी फौरी तौर पर जो है वो यकीनी बनाने और तैयारों को फौरी फराहम करने के लिए भी ऑफ़र दी जा रही है। भारतीय फ़ज़ाइया 42 स्क्वाड्रन में से सिर्फ 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन इस्तेमाल कर रही है, और उन तैयारों को भी आए रोज़ हादसा पेश आ रहे हैं। सिर्फ 2025 में भारतीय फ़ज़ाइया के 6 तैयारे जंग के अलावा गिरकर तबाह हो चुके हैं, जिनमें जैगवार, मेराज 2000 और MiG-29 शामिल हैं। भारत को SU-35M की खरीदारी में फ़ायदा है, क्योंकि भारत की फ़ज़ाइया फौरी तौर पर ताकतवर हो जाएगी और इसके पुर्ज़ा जात की फरहमी मुल्की तौर पर हो सकेगी, क्योंकि 70% पुर्ज़े SU-30 और SU-35 के मुशाबे हैं। भारतीय एयरफोर्स SU-30M के वन की कारकर्दगी से जंग के दौरान काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आई है। हालांकि एक SU-30 त्यारा पहले पाक फ़ज़ाइया ने मार कराया था, और इस दफ़ा भी एक त्यारा मार कराया गया है, लेकिन जंग के हालात में बरामोस मिसाइलों को डिलीवर करने और ऑपरेशन सतह पर राफेल को बैकअप और कवर देने में जो SU-30M के त्यारे हैं उन्होंने बड़ा शानदार जो है वो किरदार अदा किया है, इसलिए वो काफ़ी हद तक इससे मुतमईन नज़र आते हैं। रूस ने 36 से 40 हथियारों की फरहमी 2 या 3 साल में करने का वादा किया है, और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर SU-35M हथियारे जो हैं वो 36 से 40 की तादाद में 2 से 3 साल के अंदर अंदर इंडिया को फराहम कर दिए जाएंगे, ताकि उसकी जो कमी है उसको पूरा किया जा सके और वो फिर ताकतवर फ़ज़ाइया बन सके। SU-35 की कारकर्दगी यूक्रेन जंग में बहुत अच्छी रही है, और इसकी कीमत राफेल से कम है। एक राफेल तैयारे की कीमत तकरीबन $120 मिलियन है, जबकि SU-35 की 65 से $80 मिलियन तक है। इसमें जो नस्ब निज़ाम हैं वो हर तरह से जो है वो राफेल से 40 से 50% कम कीमत के हैं। यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी सतह पर रूस के हथियारों की फरहमी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रही है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइलों की मुकम्मल फरहमी कई साल से रोकी हुई है,
जबकि भारत के MiG-29 और Su-30 हथियारों के लिए पुर्ज़ाजात की फरहमी भी ताख़ीर का शिकार थी, जिस वजह से ये काफ़ी हद तक ग्राउंड भी रहे हैं। और यही मामला जो हैं वो भारत के लिए एक सोच और विचार का मसला बने हुए हैं। भारत जो मुल्की तौर पर हथियारें बना रहा है उसके लिए भी ये ऑफ़र बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वो सभी के सभी ताख़ीर का शिकार हैं और उन पर फंडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। अगर भारत रूसी हथियारों को ख़रीदता है तो इन हथियारों का प्रोजेक्ट पे जो सरमायाकारी हो रही है और इनकी ताहीर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो फ़ंड जो हैं वो इधर उधर जो है वो इस्तेमाल होंगे और नए हथियारों की ख़रीदारी पर वसी फ़ंड जो है वो खर्च हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत के पास मुल्की तौर पर हथियारों की तैयारी के लिए फ़ंड जो है वो काफ़ी हद तक कम बचेंगे, जो कि भारतीय जो एविएशन इंडस्ट्री मुल्की तौर पर जो बन रही है उसके लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा है। भारत यूरोपीय अमेरिकी टेक्नोलॉजी के असूल में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और ये फ़ैसला भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये जो भी फ़ैसला करेंगे वो भारतीय फ़ज़ाइया के लिए अगले 50 सालों का फ़ैसला होगा।